A very good morning to all of you. I hope you all are fine. वेलकम टू शाज बायोलॉजी। आज से हम लोग क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला, वो चैप्टर के अंदर ज़्यादा पोर्शन बचा नहीं है और बहुत थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। तो मुझे ये लगता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सिलेबस में अभी भी पूरा चैप्टर इंक्लूड करा गया है, तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। वो तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, किसी भी टाइम हम उसे बीच में स्टार्ट करके भी उसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज इसी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, जो आपको पता ही है कि आपका जो सीबीएसई ने नया सिलेबस दिया है, जिसमें 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, इसको तो आपको पूरा पढ़ना है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट काट दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी जिन जिन चैप्टर्स में मतलब सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको एक वीडियो बना के सेपरेट बता दूंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपको एज इट इज़ जितना आपका एनसीईआरटी में दिया है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है इस चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? ठीक है, क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन हायरेशियल सीरीज ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। क्या कह रहा है ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को क्लासीफाई करा तो बस यूं ही कर दिया, हाँ भाई तुम प्लांट्स हो, तुम इंसेक्ट हो, तुम एनिमल हो गया क्लासिफिकेशन। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिमिलैरिटीज़ देखनी पड़ती हैं, डिससिमिलैरिटीज़ देखनी पड़ती है। जैसे हमें बोला जाए, आपको 3 जानवर दिए गए, ठीक, आपको डॉग दिया गया, कैट दिया गया, मंकी दिया गया। अब आपसे कहा गया कि इन तीनों में आप किसके ज़्यादा क्लोज रिलेट है, किसके ज़्यादा क्लोज आते। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप देख के कुछ भी बोल देंगे, नहीं, आपको पहले देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई 4 लिम्स तो इनमें भी कॉमन है, हम में भी कॉमन है। ठीक है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तो आप जब इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम मंकी के ज़्यादा क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि मंकी के जो हाथ की डिजिट्स हैं वो प्रॉपर चीज़ों को होल्ड कर सकता है। ठीक है, और हमारा डीएनए भी काफ़ी हद तक उससे मिलता है और काफ़ी चीज़ें हमारी उसमें सिमिलर है एज़ कम्पेयर डॉग एंड कैट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक साइंटिफिक प्रोसीजर है किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। हायरेशियल सीरीज़ में एक हायरेशियल सीरीज़ है, जो भी आपको वो चैप्टर जब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि हायरेशियल सीरीज़ एक मतलब सीरीज़ होती है जिसमें सबसे बड़ा पहले किंगडम लगाया जाएगा, फिर उसके बाद फाइलम, फिर उसके बाद उसके नीचे सब किंगडम, फिर उसके बाद और चीज़ें आती जाएंगी, लास्ट में जीनस स्पीसीज तक ख़त्म होगा। ये सारे एक ऑर्डर हैं जिनमें प्लांट्स को अरेंज किया गया और एनिमल को अरेंज किया गया। ठीक है, और उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे अरेंज किया गया। हो सकता है कोई एनिमल किसी एनिमल से बहुत सिमिलर हो, ठीक है, और हो सकता है कि कोई एनिमल किसी एनिमल से उसमें डिससिमिलैरिटीज़ हो, तो उसके बेसिस पे किया गया। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की, क्यों कर दिया क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है? वो सिंपल बात है। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितनी बायोडाइवर्सिटी, यानी कितनी चीज़ें। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है क्लासिफिकेशन। चीज़ों को साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि कॉमन जो नेम होता है वो तो सब जगह अलग अलग होता है। कहीं किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं तो गुजरात में कुछ बोलते होंगे, मुंबई में कुछ बोलते होंगे। तो पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी जगह, ऐसा नाम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हो। तो इसीलिए क्या करा गया है, क्लासीफाई करा गया है चीज़ों को और उसके बाद उन्हें वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक नेम दिया गया है, जो यहाँ पर भी कॉमन है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ में भी कॉमन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में हाँ साइंटिफिक नेम ही बदल गया। अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है तो वो अमेरिका में भी मैग्नीफेरा इंडिका, वहाँ के बच्चों ने भी मैग्नीफेरा इंडिका ही पढ़ा है उसका नाम। ठीक है, तो इससे ये होता है कॉमन हो जाता है। नाम बहुत, नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है। नाम क्यों रखा जाता है? देखिए, अगर नाम नहीं रखा जाता तो क्लास में अगर हम कहते हैं ये लड़के या लड़की, तो सारे लड़के देखने लगते हैं। फिर अगर हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेते पंकज, तो सिर्फ पंकज हमारी तरफ देख, लड़के तो सारे मुड़ के देखते हैं मगर पंकज ही हमारी तरफ चल कर आता है ना। ये इस चीज़ को, तो इसको बेटर से बेटर मतलब सिंपल से सिंपलर करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। चलिए यार देखते हैं क्या लिखा है।
देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंस एंशिएंट टाइम। कई बार अब क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो क्लासिफिकेशन कोई हलवा थोड़ी ना, यूं ही क्लासिफिकेशन हो जाता है भाई, चलो हो गया, प्लांट अलग, एनिमल अलग, ये अलग, वो अलग, हो गया, ऐसे थोड़ी ना। इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, पूरी अर्थ पे कितना ही बड़ी डाइवर्सिटी है, तो उसको क्लासीफाई करने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, जब क्लासिफिकेशन की बात स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जिसने क्लासिफिकेशन में सबसे पहला रोल प्ले करा वो थे अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट एज ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है जो बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं, पत्ती किस तरह की दिख रही है, प्लांट को क्लासीफाई किया तो उसका तना कैसा है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे, नहीं रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस तो नहीं, बेसिकली उसका बाहर का जितना भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको देख के इन्होंने उसको मॉर्फोलॉजिकली क्या करा, क्लासीफाई किया। और प्लांट्स को किस में बांटा, ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स। ठीक है, तो सबसे पहले किसने, देखिए ज़रूरी नहीं कि हम पूरी, जब आप पढ़ रहे हैं किसी मेरी प्लेटफॉर्म से नहीं, आप किसी भी ऑनलाइन से यूट्यूबर से पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेन पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। और ये नहीं है कि आपको पूरी, चलिए अब आप बैठ गए लिखने के लिए, देयर हैज़ बीन अटेम्प्ट टू, नहीं, आप इसके मेन पॉइंट देखिए क्या है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे। अगर आप इसके मेन पॉइंट देखेंगे तो ये देखेंगे कि अरिस्टोटल का सबसे पहले नाम देखेंगे, यानी अरिस्टोटल का नाम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद उन्होंने किसको क्लासीफाई किया, प्लांट को क्लासीफाई किया। प्लांट को किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के पे। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा हमें। और किस में किया, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ठीक, 3 पॉइंट लिखने हैं बस आपको कॉपी में। फिर उन्होंने एनिमल को भी किया, तो एनिमल को किस में क्लासीफाइड किया गया, 2 ग्रुप में, एनाइमा और एनाइमा। ठीक है, एनीमा और अनाइमा में, एनाइमा वो थे विथ रेड ब्लड थे, और एनाइमा वो हैं जो विदाउट रेड ब्लड हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये करा। तो आपको बस इतना सा पॉइंट्स लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती कॉपी में। शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाने से फ़ायदा ही होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम जल्दी से जल्दी रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हुआ वो किसका हुआ, एरिस्टोटल का, यानी सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू बी क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, फिर से बात आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, 11th के एग्जाम्स में, जो इंटरनल एग्जाम होंगे उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशिएंट टू नो एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। सबसे पहले तो सिर्फ एक या 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेना, उसके बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है। ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑकर इन वन लोकेलिटी, और सारे एक ही लोकेलिटी में तो नहीं आ सकते ना। प्लांट अलग हैं तो प्लांट में भी ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रेडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और उसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, तो सब एक ही लोकेलिटी में तो नहीं आ सकते। ठीक है, क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन हमें क्या हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है रिलेशनशिप को अमंग इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म समझने में। ठीक है, इट हेल्प इन नोइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी उसका विकास कैसे हुआ। वो आज जैसा दिख रहा है तो क्या पुराने टाइम में भी ऐसा ही था, या फिर किसी छोटी से छोटे ऑर्गेनिज्म से वो एक बड़े ऑर्गेनिज्म में बना है। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए हैं दुनिया में, फिर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म, तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक आगे चलकर बने, है ना। तो इस तरह के सारी चीज़ें जो है उसका एवोल्यूशन में क्या रोल प्ले होता है। चलिए, तो फिर जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लीजिए, एनसीईआरटी ने सीधे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। ठीक है, मगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे हवा में उठ कर नहीं आ गया, उससे पहले भी उसे लोगों ने, जो विटेकर का, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उससे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट की गई है और कई सारे साइंटिस्ट ने पहले क्लासिफिकेशन दी है। मगर वो क्या हुआ, वो
वैलिड नहीं हो पाया, मतलब उनके क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसे नहीं माना गया। और जो माना गया वो आपका आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माना गया। तो देखिए वहाँ तक हम पहुँचेंगे, मगर हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि उससे पहले भी किसने किसने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया। सिर्फ पता होना चाहिए, सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं आपको अपनी कॉपी में कि किसने किया, कौन सा क्लासिफिकेशन था और किस में डिवाइड किया। ठीक, बस इतना लिखिए, एक कॉलम बना के देखिए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था लीनियस ने, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सिस्टम। ठीक है, जिसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं लीनियस को, क्योंकि लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम दिया था। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इन्होंने 1758 में दिया था। इन्होंने 2 किंगडम में बांट दिया था, एक प्लांटिया और एक एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटिया में इन्होंने प्लांट वाली चीज़ों को डाल दिया और एनिमेलिया में इन्होंने एनिमेलिया वाले को डाल दिया, और ये पता ही नहीं बाद में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए, प्लांटिया में इन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा को डाल दिया, मगर जबकि फंजाई तो प्लांट है ही नहीं, है ना। एनिमेलियाज में इन्होंने सीलेंटेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, ठीक है, नीमा हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, इस सब में डाल दी। तो आपको इतनी कहानी नहीं लिखनी, आपको सिंपल 2 किंगडम सिस्टम लिखना है, प्लांटिया लिखना है, एनिमेलिया लिखना है। ये नहीं लिखने नाम इतने लंबे चौड़े, इसे बताने के लिए। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया इनके। ठीक है, इनके ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया होगा। चलिए, तो फिर आज से इतना ही कंप्लीट करते हैं, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में से आगे कंटिन्यू करेंगे। और परेशान मत होइए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। अभी 2 तक पहुँचे, फिर 3 तक पहुँचेंगे, फिर 4 तक, फिर 5 पहुँचेंगे। ठीक है, सीधे 5 पे जम नहीं करेंगे। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।